कक्षा 10 गणित त्रिभुज आज से 6.3 स्टार्ट होता है। ठीक है, जेमा से पहली सवाल ईयट है और दूसरी सवाल ईयट। एम हमका चेक करे गया कि समरूप त्रिभुज आटे कि ना आटे। तो समरूप त्रिभुज हो के लिए या तो तीनों कोण बराबर हो ना, तीनों कोण का चाहिए बराबर हो जाए, या तो एक कोण बराबर हो जाए और दूसरी भुजा समानुपाती हो जाए। समरूप त्रिभुज में क्या होता, कोण बराबर होता और भुजा समानुपाती, या तो दो कोण बराबर हो जाए और एक की भुजा का हो जाए समानुपाती। ठीक है, अब देखा जाए का नियम में लागू, या तो तीनों भुजा समानुपाती हो जाए। तो देखा एमा का है, एक कोण ए 60 अंश का है और इहो में एक कोण कितना है 60 अंश। इनके नाम है P, इनके नाम है Q, इनके नाम है R। एमा है A B C, इहो में है P Q R। ठीक, अब ध्यान से देखा तो एक कोण A एमा वाले कोण P के बराबर आएगा, कोण P के बराबर होगा। अब एम वाला कोण B इनके वाले कोण Q के बराबर आएगा, कि कोण C इनके वाले कोण R के बराबर आएगा। तीनों चीज कहाँ है बराबर, तीनों चीज बराबर आके कोण बराबर भी आता है। ए समरूपता नियम से त्रिभुज ABC का है समरूप का है। ऐसे बराबर के चिन्ह लगावा, ऊपर का कह दिया इस समरूप के चिन्ह के समरूप है PQR के, PQR एमा ध्यान से देखा, विकर्ण के तीर में दिखाता है क्या बोला, अयो विकर्ण के तीर में दिखाता है इधर से। तो अपन लोग लिखा AC बटा PQ ना, ये बराबर हो चाहिए इनके BC बटा QR, किस AB बटा में PQ। तो AC का मान कितना है 3, PQ का मान कितना है 6, BC का मान है 2.5, QR का मान है 4। इन वाले से तो ना मिली, 2.5 दूनी 5 वाले से मिला हुआ। देखा ये विकर्ण है ना, विकर्ण की जब ऐसे सामने हो गया तो दाहिने तरफ 2 मिली ना, और जब यहाँ विकर्ण के सामने हो गया तो दाहिने तरफ का मिली 4 मिली, यानी करके AB के नीचे का हो चाहिए QR। तो AB के नीचे QR हुई और इधर पे BC के नीचे PR हुई। तो अब यहाँ पे 2.5 हो गया के मान BC का, और PR का मान कितना है 5, AB का मान कितना है 2, AB का मान है 2, कितना है 2। और यहाँ पे AB के नीचे का QR का मान 4 है, ये लिख दे 4। कोई दिक्कत बराबर तब नहीं जनाता है, अब कुछ काट पीट करा जाए। 3 का नाम 3 दूनी 0 बढ़ जाएगा, 25 का नाम 25 दूनी 2 का नाम 2 दूनी 1 बटा बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा। देखा तीनों भुजा बराबर आएगा, और तीनों भुजा बराबर आएंगे, बराबर का समानुपाती है, अनुपात में लिखा गया नहीं, तो तीनों भुजा का है समानुपाती। तो लिख देव अतः
तीनों भुजा समानुपाती हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दे, ए बी सी वो कहा गई सर्वांग सम। देखा ए के बाद कहाँ गए अपन लोग, बी के पास, चार वाला दुई है ना यहाँ पे, तो दूनी चार वाला कहाँ से चालू करेंगे अपन लोग कर, क्यों से, क्यू आर पी, ये त्रिभुज बनी। देखा अपन लोग ए से गाय गए कि विकर्ण के विपरीत वाले में विकर्ण आटे, तो इधर से कैसे करता, तो इधर से देखबे तो यहाँ पे 5 मिलता है ना, जबकि यहाँ वाला 2 है, यानी कि ढाई वाले से बनी इकाई, ढाई वाले बराबर में रही, अयला 2 वाले के, तो यानी कि अगर ए से चलाए 2 वाले कहती गाई, तो एक ही 4 वाले कहती चले गया, एक ही चलो 4 वाले कहती पहुंची न पाओ, तो एक ही समझ चले, क्यों से लगे चलो तो यहाँ पहुंचब ना, एक नाम का क्यू आर पी, तो त्रिभुज क्यू आर पी। कुछ लोग सोचेगा पी क्यू आर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक देखा हम सोच कह सकते रहे, देखा विकर्ण है किया है ना, एक ऐसे घुमा दे तो विकर्ण हो गई, एकदम सही रेखा लगी, जैसे कि मान के चला घुमाया था ऐसे बन जाएगी, तो एक ही आई 6, एक ही वाला है कितना 4, एक ही वाला कितना 5, ऐसे घुमा दे ना, तो 5 एक ही भाग गई, 4 अंकी चला जाए, 6 अंकी चला जाए, तो अब समझ में आई। एक नाम यहाँ पी, यहाँ पे है क्यों, यहाँ पे है आर। अब ध्यान से देखा त्रिभुज समझ में आता है ना, एक ए से फिर बी तक गए थे, क्यों से कहाँ तक गए आर तक, फिर ऐसे तिरछा बनाई बड़े हमको थोड़ा घुमाव पड़ा है, जो इस तरह न समझ पाएगा सोच कर लिया, पहले सोच कर एक बार लिख समझ में आ जाता। देखा भैया तीसरी वाली सवाल यह है, MRD EF, यार चौथी वाली यहाँ लिख दे रही, MIM NL MRPQR, पांचवा वाला यहाँ लिख दे बीच में, MIABC, यहाँ पे है DEF। अब देखा जाए कि समरूप है कि नहीं, तो अगर ध्यान से देखा तो एमा 2 मिलता है का, एमा 4 मिलता है, 3 मिलता है, तो एमा 6 मिलता है, लेकिन यह 2.7 मिलता है, तो फिर दुगुना नहीं है ना, तो यह लगा समरूप ना हो। अच्छा करब कैसे का, जैसे लिखा MP बटा इनके DE, एक अंक अगर ऐसे हल्का घुमा दे तो कैसे बन जाये, एक एक किरण, ये कितना हो जाये, सॉरी अब यहाँ पे कितना हो जाये, MP हो गया ना, अब यहाँ बचा LP बटा में 3 है, तो यहाँ वाला ये वाला हो जाएगा, बोला देखा ये जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज ऐसे है, एक पलट के ऐसे कहिए तो यही वाला बन जाए ना, ये त्रिभुज ऐसे पलटक के वाला बन जाए, यानी कि ई तो इनके अनुपात में रही, LP के अनुपात में रही DF के, और ऐसी जो LM है, कौन LM केकरे समानुपाती हुई EF के, तो यहाँ MP का मान कितना दिया है 2, और DE का मान कितना दिया है 4, LP का मान कितना दिया 3, DF का मान दिया 6, LM का मान कितना दिया 2.7, और EF का मान 0.8 बढ़ जाएगी,
2 का नम 2 दूनी 3 का नम 3 दूनी ये वाला ना कटेगा ये बराबर नहीं आता है। ये 2 जगह बराबर है 2 भुजा, लेकिन तीसरकी वाली भुजा बराबर नहीं है, काट देते हैं, यूं काट देते हैं बराबर नहीं है, अब यूं काट देते हैं बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है आता है त्रिभुज, अतः त्रिभुज एल एम पी सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, डी ई एफ के या लिख लिख त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम नहीं है। अच्छा ये वाले में आ जा, देखा चौथी वाली यहाँ पे आए, एम कहता है एम एन कितना एम एन बटा, देखा एन के दुगना ये वाला बनता है का पी क्यू बराबर में एम एल बटा में क्यू आर। इतना लिखा काम इतना अलग कैला, ये तो देखा कोण एम बराबर कोण क्यू आएगा, देखा एम में कितना है 70 अंश और यहाँ क्यू में कितना है 70 अंश। तो अपन लोग कहे कोण एम और कोण क्यू दोनों जने बराबर है, तब क्या हो जाए, देखा एम एन लिख दिया, एम एन 2.5 बटा एक वाला 5, एम एल 5 बटा 10, एन कितना है 70 बराबर 70। तो 10.0 का नाम 25 दूनी 5 का नाम 5 दूनी 10। तो भुजा का हो गया समानुपाती और कोण का हो गया बराबर आता है। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, साइड एस ए एस एस नियम से त्रिभुज एम एन एल सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक बा, अब देखा आज चौथी तक हो गया है, कल से 25 बताओ जाए। ठीक बा।